राजन, वक्फ बोर्ड को लेकर यूपी में अब नियमावली बनने जा रही है। इस नियमावली को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या संशोधन होंगे इस नियमावली में? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम चर्चाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे संपत्ति की बात करें तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं, चाहे सुन्नी संपत्ति हो चाहे शिया संपत्ति हो, उसको वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इसमें जो है तमाम चीज़ों का बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर यहाँ पर चर्चा भी की गई है, क्योंकि ग्रेजुएशन जो मुतल्लिब होंगे उनको ग्रेजुएशन होना बहुत ही जरूरी होगा। इसके साथ ही जो उनके न्यूनतम जो उनकी आय होगी वो 18 से 25 वर्ष होगी। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो नियमावली जो कैबिनेट में बैठक में चर्चा हुई है उसमें जो नियमावली बनाई गई है उसमें मुतल्लिब की न्यूनतम जो शिक्षा होगी, जो आयु होगी, वो भी यहाँ पर तय की जाएगी। उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक जितने भी वक्फ बोर्ड संपत्ति के जो कहे चेयरमैन बने हैं या मुतल्लिब बने हैं उसमें कोई नियम कानून नहीं हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक जो है नियम कानून होगा। इसको लेकर कैबिनेट में चर्चा भी की गई है। जो 18 से 25 वर्ष की आयु होगी वो मुतल्लिब बन सकेंगे। ग्रेजुएशन होना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ संपत्ति पर कहीं ना कहीं हमेशा से विवाद देखने को मिल रहा है। कभी जो है शिया जो है उसमें विवाद खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, कभी सुन्नी भी जो है विवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों संपत्ति को भी लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अधिकतर जो है कब्जेदारी का मामला सामने आया, घोटाले का मामला सामने आया, उस पर लगाम लगाई जा सके, इसको लेकर कहीं ना सरकार जो है इस पर नियमावली बना रही, नियम कानून जो है तय करती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर यूपी में अब नियमावली बनने को तैयार है, और ऐसे में वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर्स की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखिए, कहीं ना कहीं इस पर जिस तरीके से चाहे वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड में अक्सर जो है सियासत देखने को मिलती है। अक्सर देखने को मिलता है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जब भी चेयरमैन का यहाँ पर चुनाव होता है उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं, घोटाले के आरोप लगते हुए दिखाई दे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की इतनी ज़्यादा संपत्ति है जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार उस पर जो है निगरानी रखती हुई अब दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब नियम कानून के तहत जो है मुतल्लिब भी यहाँ पर तय किए जाएंगे। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उस पर किसी भी प्रकार से जो है भ्रष्टाचार ना होने पाए, इसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा की गई है। अब इसमें जो मुतल्लिब होंगे उनके लिए भी जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उनका भी जो है स्नातक करना होगा। इसके साथ ही जो है 18 से 25 वर्ष की जो है आयु इसमें तय की जाएगी, और भी कई नियम जो है कानून यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा चर्चा के बाद जो है इस पर तय किए जाएंगे। यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर नियम कानून बनाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो भी संशोधन होंगे वो तो योगी सरकार करके ही रहेगी, क्योंकि देखिए योगी सरकार का साफ और स्पष्ट कहना है कि जब भी कोई नियम बनाए जाते हैं तो चाहे कितनी भी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़े, कितने भी विवादों का सामना करना पड़े, वो नियम आते ही आते हैं, और योगी सरकार ने इसको लेकर भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम विवाद जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर रहा है, चाहे बात करें कलवे जवाद साहब भी जो है इस पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, और जिस तरीके से पहले जो पूर्व चेयरमैन थे वसीम रिजवी, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। इसके साथ ही देखने को मिला है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर कई बार इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, चाहे जमीनों का मामला हो, चाहे उसमें फंड का मामला हो। इसको लेकर जो आरोप लग रहे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार एक नियम कानून यहां पर तय करने जा रही है, जिससे भी कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उस पर जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाई जा सके। और नियम के तहत जो है यहां पर जो है देखने को मिल रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं एक जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि कैबिनेट में चर्चा के बाद तमाम दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, और यह माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जहां जो है भ्रष्टाचार पर रोक
रोक लगेगी तो वही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई दे रहा था, जो सियासत दिखाई दे रही थी, इसमें तमाम मौलानाओं के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी लगाम लगती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल लालचंद, ये भी जानना चाहेंगे कि इस नियमावली को लाने के लिए योगी सरकार के सामने कितनी ज्यादा चुनौतियां हैं, किन किन तरह के विरोधों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें सियासत दिखाई देगी, क्योंकि तमाम तरीके के आरोप भी लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जो है इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति को, वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की यहाँ पर जो है बात कहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तमाम ऐसे हो सकता है कि सियासतदान हो, जो मौलवी हो, मौलाना है या मुतल्लिब हो, जो पहले रहे हों, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कहीं ना कहीं संरक्षित करने के लिए, और यह भी कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड को में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप पहले से ही लंबे समय से जो है लगते रहे, कई लोगों ने इसको लेकर धरना भी किया था, वक्फ बोर्ड के गेट पर जो है धरना दिया था, कई लोगों को जो अधिकारी थे उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनको भी हटाने की मांग की गई थी, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी और यह माना जा रहा है कि इसको लेकर भी सियासत देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से इस पर चर्चा की गई है और यह माना जा रहा है जल्दी इस पर नियम कानून भी जो है बनाए जाएंगे, जिसको लेकर मुतल्लिब भी तय किए जाएंगे और उस नियम कानून के तहत ही जो है मुतल्लिब तय किए जाएंगे, जिससे कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या वक्फ बोर्ड की जो भी चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको सुरक्षित कर सके। जी ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।